welcome dear students. Welcome back to our fourth lecture. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट, आज जो हम लोगों ने डील करना है वो कंपनी क्रिएशन की सेकंड फॉर्म है कि ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम अनदर फाइल। स्टूडेंट, कल तो हमने बिल्कुल एक न्यू कंपनी बनाई। देखें, अगर क्लाइंट हमें ये कहता है कि आप बिल्कुल एक न्यू कंपनी फॉर्म करके दें तो कल तो हमने उसके ऊपर डिस्कशन की। लेकिन स्टूडेंट, कभी कभी ऐसे होता है कि क्लाइंट की एक रनिंग कंपनी होती है और रनिंग कंपनी का कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली डेटा होगा, जो डेटा वो क्लाइंट चाहेगा कि वो कन्वर्ट आप करके दें उसको क्विक बुक के अंदर। तो स्टूडेंट, इस वजह से आज हमने इसके ऊपर जो है वो बात करनी है कि ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम अनदर फाइल, कि हम क्विक बुक के अंदर किसी दूसरी फाइल से डेटा कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैंने ये लिखा हुआ है कि डिफरेंट टाइप ऑफ कन्वर्जन जो क्विक बुक इस टाइम हमें ऑफर करता है वो स्टूडेंट ये हैं, ठीक है। फ्रॉम ओल्ड टू न्यू वर्जन, अगर आप क्विक बुक का पुराना कोई वर्जन यूज कर रहे हैं, कोई क्लाइंट पुराना वर्जन यूज कर रहा है, वो न्यू वर्जन पे जाना चाहता है, तो फिर हम कैसे कन्वर्जन करेंगे। अगर उसके पास डेटा एक्सेल फाइल्स में है तो फिर हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर उसके पास डेटा IIF फाइल्स में है, इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे कि ये IIF फाइल्स क्या है, ये क्विक बुक की अपनी जनरेशन है, उससे हम डेटा कैसे कन्वर्ट करेंगे। और पीच ट्री से क्विक बुक में डेटा अगर कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। और क्विक बुक का एक ओल्ड टेक्स्ट वर्जन था, ठीक है, उससे हम लोग डेटा कैसे स्टूडेंट कन्वर्ट करेंगे। तो ये सारा डेटा कन्वर्ट करने की टाइप्स हैं। तो यही सेम चीजें क्विक बुक ऑनलाइन के अंदर भी हैं। जब क्विक बुक ऑनलाइन के लेक्चर स्टार्ट होंगे तो फिर आपको अब कन्वर्जन करना बहुत आसान होगी। क्विक बुक ऑनलाइन में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे डेटा कन्वर्ट करते हैं। तो जिस तरह सेम इसमें डेटा आप कन्वर्जन करते हैं, सेम क्विक बुक ऑनलाइन में भी आप डेटा वैसे ही कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, आए बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ कि अगर ओल्ड वर्जन से मैंने न्यू वर्जन में डेटा कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा। अब लेट्स सपोज स्टूडेंट, एग्जांपल के तौर पे मैंने ये देखें यहाँ लिखा हुआ है कि 2015 का डेटाबेस आपके पास मौजूद है, ठीक है, 2015 का डेटाबेस आपके पास मौजूद है और आप उसको नए 2018, 19, 20 के वर्जन में लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। 2015 का डेटाबेस आपके पास जो है वो मौजूद है, आप उसको किस वर्जन में लेके जाना चाहते हैं, 2018 या किसी भी और वर्जन के अंदर लेके जाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट, आप करेंगे क्या। स्टेप 1, सबसे पहले आप जो है 2015 के जो वर्जन है उसकी डेटाबेस को आप उठा लेंगे, ठीक है। देखिए, डेटाबेस आपने कैसे उठानी, मैं फिर आपको बार बार कह रहा हूं कि आप कंपनी फाइल्स में जाएंगे, कंपनी फाइल्स लिखेंगे, वहां पे उसी कंपनी की जहां पे .qb लिखा होगा वो आपकी डेटा फाइल होगी, उसको उठाएंगे, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे मैं फॉर्म करने के लिए जा रहा हूँ, जरा ये देखें स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, मैंने ये स्टूडेंट आपको पहले बात की थी कि कैसे आप लोगों ने कंपनी फाइल देखनी है। ये मैं कंपनी फाइल्स, ये देखें, ऐसे कंपनी फाइल्स आप लिखेंगे तो कंपनी फाइल्स आ जाएंगी। अब ये हमारे पास क्विक बुक की मेन कंपनी फाइल है, आप इसको कॉपी कर लेंगे, डेफिनेटली ये वहां पे होगी जहां पे 2015 इंस्टॉल होगा, और आप इसको वहां पे ले जाएंगे जहां पे न्यू वर्जन इंस्टॉल हुआ होगा। जहां न्यू वर्जन इंस्टॉल हुआ होगा वहां पे जस्ट आपने इस डेटाबेस को उसी तरह कंपनी फाइल्स में कॉपी कर देना है, उसकी जहां पे लोकेशन आ रही होगी, और जस्ट इसको आपने डबल क्लिक कर देना है और कुछ भी नहीं करना। इस कंपनी फाइल को ऑटोमेटिकली 2018 जो है वो 15 से कन्वर्ट कर देगा। अभी ये इंटरनेट कनेक्शन की बात कर रहा है तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट कनेक्शन ना भी हो तो बेहतर है। तो स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी ये बात की थी कि जब भी आपके पास क्विक बुक रन होगा तो आप टास्क मैनेजर पे जाके, ठीक है, राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर पे जाके आप देखेंगे कि क्विक बुक वेब कनेक्टर क्या ऑन है। अगर क्विक बुक वेब कनेक्टर आपके पास सर्विसेज में आ रहा है, ठीक है, अगर वो सर्विसेज में आ रहा है क्विक बुक वेब कनेक्टर, तो स्टूडेंट आप इसको एंड टास्क करेंगे, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है कि वेब कनेक्टर आपके पास कनेक्ट हुआ ना हो। अच्छा, अब ये आपके पास ये सारी चीजें क्विक बुक ने, ये हमारे पास देखें मेन जो उसे क्या कहते हैं कि हमारा डेस्कटॉप यानी कि मेन डैशबोर्ड है जी हमारा ये। अच्छा स्टूडेंट, अब देखें ये ऑटोमेटिकली इसने 15 की डेटाबेस को 18 में कन्वर्ट कर दिया। जो डेटा आपका होगा बगैर डिस्टर्बेंस के ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखें, अगर आप ओल्ड वर्जन से न्यू वर्जन में जाना चाहते हैं तो ये कोई प्रॉब्लम
हमारे पास उससे क्या कहते हैं कि इसमें नहीं आती। अच्छा स्टूडेंट, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो नेक्स्ट पॉइंट देखें हमारे पास क्या है कि हम अगर एक्सेल फाइल से डेटा कन्वर्ट करना चाहते हैं तो स्टूडेंट ये भी हमारे पास बहुत आसान है। लेकिन सबसे पहले आप आते हैं, देखते हैं एक्सेल फाइल से क्विक बुक हमें क्या क्या ऑप्शन देता है, किस किस डेटा कन्वर्जन करने की ऑप्शन देता है। यहाँ से स्टूडेंट देखें, आप फाइल में जाएंगे, ये देखें ये यूटिलिटीज में आप जाएंगे। यूटिलिटीज में यहाँ पे स्टूडेंट देखें इंपोर्ट का सेक्शन आ रहा है, इंपोर्ट के सेक्शन में जाएंगे स्टूडेंट, ये देखें एक्सेल फाइल का सेक्शन आ रहा है। एक्सेल फाइल के सेक्शन में जाएंगे तो स्टूडेंट देखें आप 3 ही चीजें कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट देखें, कस्टमर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, डेटा एक्सेल फाइल से आप लेके आ सकते हैं, वेंडर्स का डेटा लेके आ सकते हैं स्टूडेंट, और प्रोडक्ट आई सेल यानी कि इन्वेंट्री का डेटा आप इससे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये यहाँ से भी आप कन्वर्जन कर सकते हैं, यहाँ पे भी क्लिक करके आप कन्वर्जन कर सकते हैं, बट इट विल टेक टाइम। और ये जो कन्वर्जन है ये इसमें इससे बेहतर ये है कि क्विक बुक के ये पहले बेसिकली जो ओल्ड वर्जन थे उसमें कन्वर्जन ऐसे दी जाती थी, ठीक है, लेकिन अब जितने भी न्यू वर्जन आ रहे हैं उन्होंने काम बहुत आसान कर दिया है। लेट्स सपोज कि अब हम इसकी तरफ चलते हैं कि हमने कस्टमर का डेटा सबसे पहले कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट ये जरा देखें, कस्टमर के ऊपर देखिए आपके सामने जो डैशबोर्ड आ रहा है यहीं पे आप कस्टमर पे क्लिक कर देंगे। अगर यहाँ पे आपके सामने डैशबोर्ड नहीं आ रहा तो स्टूडेंट देखिए टॉप पे टैब दी हुई है, वहां पे कस्टमर और कस्टमर सेंटर, इस पे आप जाने जाएंगे तो फिर भी आपके सामने यही वाले जो टैब है वो ओपन हो जाएगी। तो ये कस्टमर सेंटर आ गया। आप देखें स्टूडेंट ये ब्लैंक है, ये एक नई कंपनी है, इसमें कोई कस्टमर एंटर नहीं है। और मैं ये चाह रहा हूं कि मुझे क्लाइंट एग्जिस्टिंग ने अपने सारे कस्टमर दिए, बजाय इसके कि मैं यहाँ पे बैठ के 1-1 फीड करूं, क्यों ना मैं वो सारे कस्टमर ट्रांसफर कर दूं। तो स्टूडेंट ये देखें यहाँ पे एक्सेल का एक नाम दिया हुआ है, आप एक्सेल पे जाएंगे और बजाय इसके कि इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल करेंगे तो आप सेम एक ही टास्क लगा देंगे, पेस्ट फ्रॉम एक्सेल। जब आप पेस्ट फ्रॉम एक्सेल से क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट देखें ऐसी टैब हमारे पास आ जाएगी, कन्वर्जन में भी यही टैब होगी। अब जरा स्टूडेंट देखें, फोकस करें यहाँ क्या क्या आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम, फिर कंपनी नेम, फिर मिस्टर एंड मिसेज, ठीक है, फर्स्ट नेम, MI, लास्ट नेम, मेन फोन नंबर, फैक्स नंबर, ठीक है, अल्टरनेटिव फोन नंबर, ईमेल, सीसी मेल, बिल टू 1, बिल टू 2, बिल टू 3। अब देखिए स्टूडेंट ये सारी चीजें आ रही हैं। अब इसमें आप अपनी मर्जी से कॉलम को ऐड कर सकते हैं। अगर कोई नया कॉलम आप चाहते हैं कस्टमर से रिलेटेड, आप ऐड कर सकते हैं। हियर इज ऑप्शन कस्टमाइज कॉलम, इस पे आप क्लिक करके स्टूडेंट देखें अ लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर, ठीक है, देखें कितने ऑप्शन है यहाँ पे कि आप यहाँ पे उससे क्या कहते हैं कि यहाँ पे उसको आप इस कॉलम में ऐड कर सकते हैं और इन कॉलम्स को ऊपर नीचे भी आप कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इसी के ऊपर जा रहे हैं। अब स्टूडेंट लेट्स सपोज कि मैं ये कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे तो अब आपको जो लिस्ट दी आपके क्लाइंट ने ये लिस्ट दी कि भाई ये कस्टमर है मेरे पास ये कैटेगरी है, इसको आपने जो है वो मुझे कन्वर्ट करके देना है। देखें ये एक्सेल के अंदर ओपन हो रही है। तो देखें स्टूडेंट यहाँ से वो जब ओपन, ये देखें स्टूडेंट ये ओपन हुई, ठीक है। अब मैंने देखा कि इस मेरे कस्टमर के पास सबसे पहले कस्टमर नेम है, ये कस्टमर नेम है, फिर कंपनी नेम है और फिर मिस्टर एंड मिसिस का भी कॉलम है, यस। उसके बाद फर्स्ट नेम का भी कॉलम है, MI का भी कॉलम है, उसके बाद लास्ट नेम का भी कॉलम है, प्राइमरी कंटेक्ट है, ठीक है, मेन फोन नंबर है, बिल टू 1 है, कस्टमर टाइप है और टर्म्स है, ठीक है। अब स्टूडेंट देखें ये सारे उसके पास उसे क्या कहते हैं कि एलिमेंट है। यानी सबसे पहले उसके पास क्या है, कस्टमर नेम, फिर उसके पास क्या है, कंपनी नेम, फिर अगले कॉलम में क्या है, मिस्टर एंड मिसेस, फर्स्ट नेम। ये उसने आपको डेटा दिया। अब आपने क्या किया, आपने सेम क्विक बुक की उसी फाइल के अंदर जाके देखा कि सबसे पहले नेम, कंपनी नेम, मिस्टर एंड मिसेस। याद रखे स्टूडेंट, जो कॉलम वहां पे आ रहा है वही कॉलम यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए, ठीक है, वही कॉलम हमारे पास आना चाहिए। अब स्टूडेंट देखें जरा फोकस करें, यहाँ पे अगर मैंने उठाया तो सबसे पहले कस्टमर का कॉलम है, मूविंग बैक टूवर्ड अगेन यहाँ पे भी नेम, ठीक है। उसके बाद सेकंड कंपनी नेम है, ठीक है, मैंने वहां पे एक्सेल में गया, वहां पे भी कंपनी नेम। उसके बाद देखें, याद रखें एक्सेल की फाइल को तो आप चेंज कर सकते हैं ना। अब जरा देखें स्टूडेंट, उसके बाद मिस्टर एंड मिसेस, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट एक्सेल की शीट में गया, यस वही है। फिर फर्स्ट नेम है तो मैंने यहाँ पे जरा देखा तो फर्स्ट नेम है। उसके बाद क्या है जी, मेरे पास MI है, वो MI है, ठीक है। उसके बाद लास्ट नेम, यस लास्ट नेम भी मेरे पास आ रहा है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट प्राइमरी कांटेक्ट है, यहाँ पे जरा देखें प्राइमरी कांटेक्ट है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे
MI के बाद प्राइमरी कंटैक्ट लाना चाहता हूँ, तो मैंने देखा कि आगे कहीं भी प्राइमरी कंटैक्ट है ही नहीं। अब मैं किस में गया, कस्टमाइज कॉलम में गया, मैंने ढूंढा यहाँ पे कोई प्राइमरी कंटैक्ट यानी कि कोई ऐसा ऑप्शन है कि मैं पहले किस से कंटैक्ट कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट मैं ये इस ऑप्शन को देखने लग गया, तो देखें अभी यहाँ पे मेरे पास उसे क्या कहते हैं कि कोई ऐसा कॉलम नहीं है कि मैंने पहले प्राइमरी कंटैक्ट यानी कि कोई उसका वो पर्सन जिससे मैंने बात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा देखें, ये यहाँ पे कोई भी ऐसा, अब देखें सबसे पहले है जी फुल कस्टमर नेम है, कस्टमर बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है, कस्टमर टाइप है, टर्म्स हैं, टैक्स कोड है, टैक्स आइटम है, अकाउंट नंबर है, क्रेडिट लिमिट है, ठीक है, जॉब स्टेटस है, स्टार्ट डेट है, प्रोजेक्टेड एंड डेट, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब टाइप, प्राइस लेवल, रिप्रेजेंटेटिव और प्रेफर्ड सेंड मेथड। तो स्टूडेंट अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब ज़रा फोकस करें कि मुझे वहाँ पे प्राइमरी कंटैक्ट उसे क्या कहते हैं कि नहीं मिल रहा, ठीक है। प्राइमरी कंटैक्ट के ऊपर यहाँ पे बात उसे क्या कहते हैं कि नहीं हो रही, वो कह रहा है कि प्राइमरी यहाँ पे जो कंटैक्ट है वो मुझे यहाँ पे लिखना ज़रूरी है, प्राइमरी कंटैक्ट को यहाँ पे मुझे डिस्प्ले करना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे तो वो प्राइमरी कंटैक्ट का कोई भी ऑप्शन देता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो अब इस पॉइंट, यस स्टूडेंट अब जब आपने ये देखा कि यहाँ पे तो प्राइमरी कंटैक्ट का कोई कॉलम है ही नहीं, यहाँ पे तो प्राइमरी कंटैक्ट का कोई कॉलम जो है वो है ही नहीं। आपने देखे सारे कॉलम देखे, लेकिन अब आपको जो आपके क्लाइंट ने फाइल दी है उसमें तो प्राइमरी कंटैक्ट है। अब आप क्या करेंगे कि अब तो आप यहाँ पे उसे क्या कहते हैं कि देखेंगे कि वो तो कॉलम है ही नहीं। अब स्टूडेंट देखें, ज़रा फोकस करें, प्राइमरी कंटैक्ट के कॉलम को लाने के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो आपने टैब ओपन की होगी इसको आप फौरी तौर पे क्लोज करेंगे। आप कहेंगे कि जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुझे प्राइमरी कंटैक्ट जो है वो नहीं मिल रहा। आप स्टूडेंट देखें, ये न्यू कस्टमर पे जाएंगे, न्यू कस्टमर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में जब आप जाएंगे टैब में, तो ये डिफाइन फील्ड्स है। देखिए क्विक बुक आपको कह रहा है कि आप अपने से कोई फील्ड डिफाइन कर सकते हैं, तो आप करें, आप डिफाइन फील्ड पे क्लिक करेंगे, यहां आप लिख देंगे प्राइमरी कंटैक्ट, जो आपके क्लाइंट ने आपको फाइल दी। कस्टमर के कॉलम में आपको चाहिए व्हाट काइंड ऑफ डेटा, एनी टास्क, ट्रांजैक्शन पे भी चाहिए, लिस्ट पे भी चाहिए, हर जगह इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ओके पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर आप इसको यहाँ पे ओके कर देंगे। अब स्टूडेंट देखें, दोबारा से आप एक्सेल से पेज फ्रॉम एक्सेल में जाएं, जो कन्वर्जन ऑफ डेटा में जाएं। तो अब स्टूडेंट जरा देखें, फोकस कीजिएगा कि जब आप फिर कस्टमाइज कॉलम को आपने निकाला, तो जहां चूज कॉलम है उसमें प्राइमरी कंटैक्ट आ चुका है, देखिए क्लियर कट आ चुका है। अब आप देखें कि कहीं पे भी क्विक बुक आपको डेटा ट्रांसफर करने के ऊपर ब्रेक नहीं लगाएगा, आप इजीली अपना कॉलम जो है वो ऐड कर सकेंगे। तो सबसे पहले कस्टमर का कॉलम, कंपनी का कॉलम, मिस्टर एंड मिसेस का कॉलम, फर्स्ट नेम का कॉलम, MI का कॉलम, लास्ट नेम का कॉलम, फिर आप प्राइमरी कंटैक्ट का कॉलम। आप देखें स्टूडेंट, प्राइमरी लास्ट नेम के बाद प्राइमरी कंटैक्ट का कॉलम है, लेकिन मेरे पास जो फाइल आ रही है उसमें प्राइमरी कंटैक्ट बिल्कुल डाउन है। तो मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, लास्ट नेम के बाद कर दूंगा, जरा देखें ये लास्ट नेम, ये गुजरा लास्ट नेम, इसके बाद मैंने इसको कर दिया। अब मैं इसको ओके कर दूंगा, तो ये देखिए स्टूडेंट, लास्ट नेम के बाद आ गया प्राइमरी कंटैक्ट, उसके बाद है मेन फोन नंबर, मेरी एक्सेल फाइल में भी मेन फोन नंबर है, फिर है जी बिल टू वन, कस्टमर टाइप और टर्म्स, बस 3 ही कॉलम है, बिल टू वन, कस्टमर टाइप और टर्म्स। तो जब मैंने अपनी क्विक बुक में गया तो इसमें जब देखा तो इसमें मेन फोन नंबर के बाद फैक्स, अल्टरनेटिव फोन नंबर, ईमेल, CC, बिल टू वन, मुझे ये सारे कॉलम नहीं चाहिए। तो मैं फिर कस्टमर कॉलम में जाऊंगा, देखें मैंने कहा मेन फोन नंबर के बाद मुझे फैक्स नहीं चाहिए, मैं इसको रिमूव कर दूंगा, मुझे अल्टरनेटिव फोन नंबर नहीं चाहिए, मुझे ईमेल नहीं चाहिए, मुझे CC में मुझे बिल टू वन चाहिए, फिर मैं इसको बिल 2, 3, 4, 5 इसको रिमूव कर दूंगा, रिप्रेजेंटेटिव को मूव कर दूंगा। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे जरा कॉलम चेक करें। सबसे पहले कितने कॉलम है जी मेरे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर आप अपनी शीट में जाएं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहां तक देखिए कॉलम बिल्कुल सेम है जिस तरह वहां पे है। अब आए कस्टमर टाइप पे, कस्टमर टाइप भी चाहिए और टर्म्स भी चाहिए। अब आप चले जाएं दोबारा से क्विक बुक की फाइल में, फिर यहाँ पे जाके आप दोबारा कस्टमाइज कॉलम करें। अब आपको चाहिए कस्टमर टाइप,
आप यहाँ पे देखिए क्या कस्टमर टाइप है हमारे पास, यस ये रही हमारे पास कस्टमर टाइप। आप इसको ऐड कर दें, फिर उसके बाद टर्म्स मुझे चाहिए थी, यस ये टर्म्स ऐड कर दें, नहीं होंगी तो फिर मैं उसी तरह डिफाइन फील्ड, अब ओके करें। अब ये मुकम्मल तौर पे फाइल सेम वैसे बन चुकी है जैसे आपकी एक्सेल की फाइल है। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, सिंपल इज दैट, ये जरा चेक करें। आप यहां से उठाएंगे इसको सारे के सारे को, जरा देखें ये जितनी फाइल है जितने कस्टमर हैं उसके, यहां से उठा के Ctrl+C यानी कि कॉपी करेंगे सारे के सारे को, और उसके बाद क्विक बुक की उस फाइल में जाके Ctrl+V कर देंगे। अब देखें स्टूडेंट ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास उसे क्या कहते हैं कि ये सारी यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद आप जब सेव चेंजेस करेंगे, अब ये क्योंकि डुप्लीकेट नेम दे रहा है, क्योंकि देखें अगर हर किसी के देखें वो कह रहा है कि आपने इसके अंदर डुप्लीकेट नेम स्पेशल कैरेक्टर नहीं डाल सकते, तो इस वजह से वो एरर दे रहा है। तो अब आपको उस एक्सेल की फाइल में ही वहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। देखें जैसे ही मैं उसको वहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, वो उसे क्या कहते हैं कि मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। जस्ट मैं आपको उसे क्या कहते हैं कि ये समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो एक्सेल की फाइल थी उसमें डिफरेंट नेम थे, लेकिन जब आप देखें ये तभी प्रैक्टिस आपको ऐसे कराई जा रही है कि अगर आपके पास ये एरर आ गया तो आप डील कैसे करेंगे। आप उसको बताएंगे कि भाई आपके जो नेम है कस्टमर के वो वैलिड नहीं है, उनको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर आप उन नेम को ठीक करके एक ही दफ़ा ट्रांसफ़र करते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। ये देखें ये जैसे जैसे नेम थे मैं इन सब को जो है वो सेट करता हुआ नजर आ रहा हूं। अच्छा अब स्टूडेंट देखें जितने नेम मेरे पास ठीक हो गए ना, जितने नेम मेरे पास ठीक हो गए, आप देखें कि वो जितने भी नेम हैं वो सारे रेड से कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है। वो हमारे पास उसे क्या कहते हैं कि ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो चुके। अब फॉर एग्जांपल ये कस्टमर है, मैंने यहाँ सेव चेंजेस किए। अब ये जितने कस्टमर हमारे पास हैं ये तकरीबन हमारे पास देखें, अगर आप इसके आगे भी जाएं तो कस्टमर टाइप ये कह रहा है कि जी एंड यूज़र है। अब ये हमारे पास देखें ऐड नहीं हुई थी, जैसे ही मैंने क्विक ऐड की ये देखें ये ऐड हो गई। उसके बाद अब जब मैं इसके सेव चेंजेस करूंगा, अब जरा देखें ये कह रहा है 8 कस्टमर आपके जो हैं वो सेव हो गए हैं, 40 रह गए। अब 40 में देखें अगर देखें तो मेरे पास कहाँ पे, यहाँ पे देखें स्टूडेंट ये मेरे पास एरर आ रहा है। देखें एक तो ये मेरे पास एरर आ रहा है, वो कह रहा है जी ये तो आपके पास सेव ही नहीं है ना। आप इस पर जस्ट क्लिक करेंगे वो आपको सेव कर देगा। देखें ये सारे एरर खत्म हो जाएंगे। कस्टमर टाइप अब देखें और मेरे पास कहाँ एरर आ रहा है, ये आ रहा है रेड कलर का। जब मैं इस पे भी इसको भी सेट करूंगा, देखें ये नेट 10 आ रहा है। तो अल्टीमेटली वो हमारे पास जो फिगर है वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, हमारे पास सेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस फिगर को मैंने चेंज कर दिया, मैंने कहा कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पे चेंज कर दूं। अब अगर स्टूडेंट देखें तो बहुत से कस्टमर उससे क्या कहते हैं अभी भी रेड में आ रहे हैं यहाँ पे, और देखें और रेड सारा खत्म हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन ये रेस करती है कि ये रेड जो हमारे पास अभी भी आ रहे हैं ये सिर्फ किसकी वजह से आ रहे हैं, क्योंकि कस्टमर के जो नेम हैं वो हमारे पास जो है उसमें स्पेशल कॉलम या हमने ऐड किया हुआ है या उसमें नेम सेम हो सकते हैं। तो मैं अब उसको एलिमिनेट करता हुआ देखिए नजर आ रहा हूँ इन सबको। तो जब मैं इसको ऐसे वैसे हमें ये चाहिए कि हमें एक्सेल शीट को पहले से ही रिव्यू कर लूँ, लेकिन मैंने जो रिव्यू नहीं किया वो इसी वजह से नहीं किया कि लेट्स सपोज कि अगर आपको प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करते हुए ये एरर आते हैं तो फिर आप कैसे डील कर सकें, आपको ये बात पता हो कि हम लोगों ने इस चीज़ को कैसे जो है वो ट्रांसफ़र करते हुए नजर आना है। तो ये देखें मैं जितने भी हैं, अब मैं अगर इसमें देखूं ये फिर मैं सेव चेंजेस करूं, ठीक है, तो हमारे पास जो कस्टमर हैं वो फर्दर आगे क्या होते आएंगे, सेव होते हुए नजर आ रहे हैं। अब फिर मैं इसको यहाँ पे एलिमिनेट कर दूं। यस स्टूडेंट देखें अभी फिर मैंने इसकी एक्टिविटी परफॉर्म करके जितने भी उससे क्या कहते हैं कि मैंने रेड थे वो सारे क्या कर लिए, एलिमिनेट कर लिए। लेकिन अभी भी ये आपको फिर मैसेज दे रहा है। देखें स्टूडेंट क्या मैसेज दे रहा है कि कस्टमर, बिल्कुल एंड में देखें, द कस्टमर फील्ड प्राइमरी कॉन्टैक्ट कैन नॉट बी ब्लैंक, यू मस्ट एंटर अ वैल्यू।
अब वो कह रहा है कि ये जो फील्ड है ये हमारे पास ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो जो मैंने खुद क्रिएट की थी। अगर आपके पास कोई भी नेम नहीं है, ठीक है, कोई भी प्राइमरी कांटेक्ट नहीं है, तो आप इस पे 0 या नील का फिगर जो है वो अप्लाई कर देंगे, ताकि आपका जो गिवन डेटा है वो तो सेव हो सके ट्रांसफ़र करते हुए, ठीक है। अब ये यहाँ पे स्टूडेंट देखें, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो मैंने यहाँ पे जस्ट लिखी। उसके बाद आप देखें मुझे कोई मैसेज भी नहीं आ रहा, ठीक है। अब मैंने इसको सेव चेंजेस की तरफ, अब वो कह रहा है कि आपके जितने भी रिकॉर्ड थे वो सेव हो चुके हैं। अब स्टूडेंट ज़रा देखें, अब इसको मैंने ख़त्म किया। जितने भी मेरे कस्टमर थे, ये देखें स्टूडेंट, जितने भी मेरे कस्टमर थे, हर इंफॉर्मेशन के साथ ये देखें वो उसकी जितनी इंफॉर्मेशन मैंने एंटर की थी वो सारी की सारी आ चुकी है। अगर मैं एक कस्टमर को ओपन करूं तो ये देखें स्टूडेंट, ये इसके पास सारी की सारी मेरे पास इंफॉर्मेशन उससे क्या कहते हैं कि आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे पेमेंट सेटिंग, सेल टैक्स सेटिंग, जो भी एंड यूज़र देखें जो मैंने ऐड किया था, प्राइमरी कॉन्टैक्ट, जो मैंने ऐड किया था वो ऑटोमेटिकली फिल हो चुका है। तो एक कस्टमर से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन थी जो उसने दी थी वो हम लोगों ने यहाँ पे एंटर कर दी। और देखें मेन बात क्या कि अगर फाइल में कोई नया कॉलम था वो भी मैंने यहाँ पे ऐड करना आपको सिखाया। याद रखें कि जो फाइल के कॉलम होंगे उसी तरह आपने ये कॉलम बनाने हैं। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर के एंड में मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा, आपने वो एक्सरसाइज खुद करनी है और फिर मुझे आपने ट्रांसफ़र करके दिखाना है वो डेटा, ठीक है। वो मैं अभी आपको इस लेक्चर के एंड पे वो एक्सरसाइज आपको दूंगा। अच्छा, अब ये देखें स्टूडेंट, ये तो एक्सेल से सारे ट्रांसफ़र की बात होगी। अब इसी तरह एक्सेल से मैं एक तो कस्टमर को ट्रांसफ़र कर सकता था, अब स्टूडेंट मैं एक्सेल से वेंडर को भी ट्रांसफ़र कर सकता हूं। तो मेरे पास जो गिवन वेंडर है, उसी तरह वेंडर वो जिन लोगों से हम लोग सामान लेते हैं। तो स्टूडेंट देखें, एक बात याद रखें कि आप मैक्सिमम बहुत सी चीज़ें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि देखें जब मैं यहाँ पे पेस्ट फ्रॉम एक्सेल करता हूँ तो आप ज़रा देखें कि आप क्लाइंट को ये नहीं कह सकते कि हम आपका सारा डेटा नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। आप उसकी जितना भी डेटा है उसकी फील्ड खुद क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे सेम उसी तरह स्टूडेंट, सेम उसी तरह वेंडर की फाइल को भी आपने Ctrl+C करके Ctrl+V करना है। और वेंडर की फाइल के भी देखें ये बहुत से कॉलम हमारे पास हैं, देखें वेंडर के फाइल के भी बहुत से कॉलम हैं। अब ये जितने भी कॉलम हैं वेंडर्स की फाइल के, इनके तो वैसे हम लोगों ने 1 बाय 1 डिस्कशन जब वेंडर के मॉड्यूल को कंप्लीट करना है तो आप लोगों को पता लगेगा। लेकिन स्टूडेंट ये देखें इसके कई ऐसे मुश्किल टर्म्स नहीं है, ये अंडरस्टूड सी टर्म्स हैं तकरीबन हर बंदे के लिए कि किसके ऊपर हमने एड्रेस पे सामान भेजना है, उसका अकाउंट नंबर क्या है, टर्म्स उसके साथ क्या हैं, क्रेडिट लिमिट क्या है, कितने तक हम उधार का माल उठा सकते हैं। तो स्टूडेंट इसके अलावा अगर आप इसको कोई फील्ड नहीं मिलती, सेम उसी तरह आप उस फील्ड को जाके क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। न्यू वेंडर में जाएंगे तो आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में जब जाएंगे तो ये देखें ये डिफाइन फील्ड आ रही है, आप कोई भी फील्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट मल्टीपल फील्ड्स आप ऐड कर सकते हैं, कोई भी, यानी कि क्विक बुक ने आपको यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं दी। एक आपको क्लाइंट मिलता है वो कोई भी आपसे फील्ड ऐड करवाना चाहता है कि यार मुझे वेंडर की ये इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो आप वो फील्ड ऐड कर सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम हमारे पास आने वाला नहीं है। अच्छा, अब सेम उसी तरह स्टूडेंट वेंडर की इन्फॉर्मेशन हम लोग एक्सेल से पेस्ट कर सकते हैं, यानी कि गिवन डेटे पे। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि जो इन्वेंट्री है उसकी इन्फॉर्मेशन को हमने कैसे ऐड करना है। तो स्टूडेंट ये देखें यहाँ पे आइटम एंड सर्विसेज का वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। आप आइटम एंड सर्विसेज के वर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक्सेल में, अब देखें इसमें एक्सेल नीचे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे तो आप कहेंगे पेस्ट फ्रॉम एक्सेल, पेस्ट फ्रॉम एक्सेल। सेम उसी तरह देखें, इसके वैसे हमने इन्वेंट्री को डिस्कशन हमने बहुत थॉरली डिस्कशन करनी है। सेम उसी तरह देखें, आप वहां से Ctrl+C करके इन्वेंट्री की फाइल को यहाँ पे Ctrl+V करेंगे, या देखेंगे कि वहां पे कौन कौन सा कॉलम रिक्वायर्ड है, यहाँ पे कौन कौन सा कॉलम है, ठीक है। ये इन्वेंट्री पार्ट्स यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, इन्वेंट्री पार्ट्स, ठीक है।
वहां पे कौन कौन सा कॉलम है, यहाँ पे कौन कौन सा कॉलम जो है, उस कॉलम को आपने चेंज करना है तो कस्टमाइज पे क्लिक करके जो नहीं है उसको रिमूव कर दें, जो है उसको आप क्या कर दें, ऐड कर दें। तो अगर यहाँ पे कोई आपको फर्दर फील्ड चाहिए तो आप डिफाइन फील्ड कर लें, इसकी भी डिफाइन फील्ड आप इजीली कर सकते हैं। और उसके ऊपर मैं बताता हूँ कि वो डिफाइन फील्ड आप कैसे कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो कॉलम आपको रिक्वायर्ड नहीं है उसको आप रिमूव करते जाएंगे, जो कॉलम आपको रिक्वायर्ड है उसको आप ऐड करते जाएंगे। तो इन्वेंट्री क्या चीज होती है, वो चीज जिसका मैं मेन काम कर रहा होता हूँ, जो आइटम मैं बेच रहा होता हूँ। जैसे मेरे पास बहुत बड़ा मल्टीपल स्टोर है तो उसमें मल्टीपल आइटम्स हैं, वो सारे आइटम की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मुझे ऐड करनी है। इस टाइम मेरे पास क्वांटिटी कितनी पड़ी है, अब देखिए आप वो 1 बाय 1 पुट नहीं कर सकते। अगर एग्जिस्टिंग क्लाइंट आपको वो ऑफर दे रहा है तो आप 1 बाय 1 जो है वो पुट नहीं कर सकते। आप उसको एक्सेल फाइल में डेटा लेंगे और डेटा लेके जस्ट Ctrl+C करके इसी फाइल में Ctrl+V कर देंगे। और याद रखेंगे सिर्फ ये कि जो वो फाइल दे उसी फाइल को यहाँ से आपने मैनेज करना है, ये कॉलम उसी हिसाब से आपने करने हैं, उसी हिसाब से आप लोगों ने तो लेके चलना है। तो अब जरा मैं इस फाइल को आप तक ट्रांसफर करना सिखा देता हूं, जरा देखिएगा। अब मेरे पास एक इन्वेंट्री की फाइल पड़ी है, मैं उस फाइल में गया कि मुझे क्लाइंट ने क्या रिक्वायरमेंट दी है। ठीक है, इन्वेंट्री की जब मैंने फाइल ओपन की तो ये मेरे पास जो है वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, ये टाइप है। ठीक है, मैं टाइप, अब देखें टाइप को तो मुझे यहाँ कॉलम लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखें अब देखें टाइप तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने ऊपर सेलेक्ट कर ली ना कि मैं इन्वेंट्री को एंटर कर रहा हूं। तो लिहाजा एक्सेल की फाइल में जो आपको क्लाइंट ने टाइप दी है इसको आप रिमूव कर दें, क्योंकि आपने तो सिलेक्शन वैसे ही कर लिया। आप देखें आइटम है, आइटम के बाद हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के बाद उनके अकाउंट है। ये दोनों बहुत मस्ट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये दोनों बहुत मस्त है। ठीक है, लेकिन याद रखें स्टूडेंट, ये अकाउंट वो होना चाहिए जो, अब देखें इसका नाम सेम होना चाहिए, सीजीएस। सीजीएस ये होता है कि इसका, इस अकाउंट का खर्चा किस हेड में जाएगा। हालांकि अकाउंट एक्सपेंस का अकाउंट है, एक्सपेंस का अकाउंट है। ठीक है, नेचर और एसिड, यानी कि इन्वेंट्री खरीदूंगा तो कौन से अकाउंट में जाएगी और जब बेचूंगा तो कौन से अकाउंट में जाएगी, तो वो सीजीएस में चली जाएगी। जो बेचने से इनकम आएगी वो तो सेल में जाएगी, लेकिन जो बेचने से इसका खर्चा होगा, यानी कि जो चीज को मैं बेच चुका हूं वो कहां जाएगी, सीजीएस में जाएगी। ठीक है, तो यहां पे इस चीज को आप लोगों ने नोट करना है। ठीक है, उसके बाद परचेज डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद क्वांटिटी ऑन हैंड है, उसके बाद यूनिट मेजरमेंट है। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे पास हैं। तो कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब देखिए स्टूडेंट, एक जस्ट फोकस करें, मेरे पास जो एसिड अकाउंट चल रहा है ना यहाँ पे, वो चल रहा है इन्वेंट्री एसिड अकाउंट। ठीक है, ये मेरे पास इन्वेंट्री एसिड चल रहा है और सीजीएस का तो यही चल रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही चल रहा है। देखें यहाँ पे एक्सेल की शीट में भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही लिखा हुआ है, लेकिन मेरे पास जो यहाँ चल रहा है वो इन्वेंट्री एसिड अकाउंट चल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस अकाउंट की जगह मैं इन्वेंट्री एसिड, ये मस्ट होता है। ठीक है, ये अकाउंट यहाँ पे सिलेक्शन कराना मस्ट है, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको कहा था कि डेटा जहां पे जाता है वो अकाउंट आपको सिलेक्शन कराना मस्ट होती है। तो इन्वेंट्री एसिड अकाउंट को सिलेक्ट करके मैं सारों पे यही अकाउंट अप्लाई करूंगा डेफिनेटली। तो और इसके ऊपर मैं इन्वेंट्री एसिड अकाउंट यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। अच्छा, अब ये बात होगी। अच्छा, एक मुझे ये मस्ट रिक्वायर्ड फील्ड होती है इनकम अकाउंट की भी। तो अब देखें, मुझे जो एक्सेल शीट प्रोवाइड की गई उसकी तरफ से उसमें इनकम अकाउंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट करके इनकम अकाउंट ओपन कर लूंगा। ठीक है, मैं कहूंगा कि भाई ये तो मुझे एक इनकम अकाउंट चाहिए, क्योंकि मेरे से जो 3 अकाउंट लाजमी मांगता है। कौन कौन से, देखिए कस्टमर पे और अकाउंट वेंडर पे कोई अकाउंट नहीं मांगेगा, लेकिन यहाँ वो मांगेगा। क्यों? क्योंकि उसको डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है कि जो इसकी इनकम है वो किस हेड में जानी चाहिए और जो इसके खर्चे हैं वो किस हेड में जाने चाहिए, और जब मैं परचेज करूंगा तो वो किस हेड में जाना चाहिए। तो 3 हेड उसको बताना जरूरी है, एसिड का हेड, जो इनकम का हेड, और उसके बाद उसका एक्सपेंस का हेड। जो बिकती जा रही है चीज वो इसमें कन्वर्ट होती जाएगी। तो अब मैं जब इसमें क्विक बुक में जाऊंगा, मैं कहूंगा, देखूंगा कि मैंने इनकम का हेड कौन सा बनाया हुआ है, सेल्स। सेम यही स्पेलिंग स्टूडेंट, सेम यही स्पेलिंग मैं यहाँ पे एक्सेल शीट में लिख दूंगा कन्वर्जन करते हुए। देखें, ये जब शुरू में आपके पास क्लाइंट मिलेगा तो फिर आपने से यहाँ पे किस तरह से मेंशन करना है। तो सेल्स को आप यहाँ पे उसी तरह ले आएंगे। और अब
कॉलम जरा देखें, सबसे पहले आइटम है, फिर डिस्क्रिप्शन है, फिर सीजीएस है, फिर इनकम है, फिर एसिड है। सबसे पहले आप यहाँ पे जाएं, यहाँ पे क्या है जी हमारे पास, जरा देखें यहाँ पे, जरा बताएं मुझे क्या है, आइटम, फिर सब आइटम मेरे पास नहीं है तो मैं कस्टमाइज कॉलम में जाऊंगा, इस सब आइटम को क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा जी। उसके बाद मेरे पास कॉस्ट भी नहीं है, मैं इसको भी रिमूव कर दूंगा, मेरे पास सेल प्राइस भी नहीं है। उसके बाद आइटम नेम के बाद मेरे पास क्या आ रहा था, डिस्क्रिप्शन आ रही थी, तो डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगा। जरा देखें डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेरे पास कहाँ पे, देखिए इस पूरे में डिस्क्रिप्शन है ही नहीं, तो ये पढ़िए जी मेरे पास डिस्क्रिप्शन, परचेज डिस्क्रिप्शन में ऐड करके इसको मूव अप कर दूंगा। जरा देखें मूव अप, उसके बाद आ रही थी ना, आइटम के बाद आ रही थी, तो आइटम के बाद परचेज डिस्क्रिप्शन, उसके बाद क्या है जी मेरे पास सीजीएस, इनकम अकाउंट और एसिड अकाउंट। जरा देखिए तरतीब से, बिल्कुल जिस तरह तरतीब है उसी तरह से ही मैं क्या करूंगा, अब सीजीएस अकाउंट है, प्रेफर्ड वेंडर नहीं है, इसको रिमूव कर दूंगा, फिर इनकम अकाउंट है, फिर एसिड अकाउंट है, री ऑर्डर पॉइंट भी मेरे पास नहीं है, मैक्सिमम भी नहीं है। अब जरा देखें आगे क्या है, इसके बाद क्या है जी मेरे पास परचेज डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अच्छा अब दो डिस्क्रिप्शन आ गई। अच्छा सुन ये देखें अब दो है, एक डिस्क्रिप्शन ये है, एक परचेज डिस्क्रिप्शन उसने अलहदा से दी है। इट मींस के परचेज डिस्क्रिप्शन के अलावा भी अगर कोई डिस्क्रिप्शन होगी तो वो सेल डिस्क्रिप्शन होगी। तो आप देखें जिस तरह ये सेल डिस्क्रिप्शन है, इसका मतलब मैं इसको यहाँ पे ऐड करूंगा तो इसको सेकंड पे ले जाऊंगा, क्योंकि सेकंड पे मुझे क्लाइंट ने परचेज डिस्क्रिप्शन दी है और परचेज डिस्क्रिप्शन जो है वो उसने एसिड अकाउंट के बाद दी है, तो मैं इसको मूव डाउन कर लूंगा। आप किसी भी तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट देखिए क्वांटिटी ऑन हैंड और यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कि हमने इसको मेजरमेंट किस तरह करना है, पर बॉक्स करना है, ईच क्वांटिटी करना है, किस तरह करना है। तो अब मुझे क्वांटिटी चाहिए, ये क्वांटिटी को मैं ऊपर ले आऊंगा, ठीक है, इसको मैं रिमूव कर दूंगा, सेल टैक्स कोड नहीं है, मैन्युफैक्चर नहीं है। अब मुझे यूनिट ऑफ मेजरमेंट चाहिए, मैं यहाँ से देखूंगा कि मेरे पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट कहाँ पे पड़ा है। अब ज़रा देखें स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो नहीं चल रहा। अगर आप देखें यूनिट ऑफ मेजरमेंट मेरे पास यहाँ पे चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट यहाँ पे बिल्कुल उसे क्या कहते हैं कि नहीं है। तो अब मैंने अगर यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऐड करना है तो मुझे किस तरह से जो है वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऐड करना पड़ेगा, इस चीज़ को आप लोग ज़रा देखें कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपको कैसे ऐड करना पड़ेगा। अब ज़रा देखें, क्योंकि अब मैं इसको यहाँ से क्लोज करूँगा। अगर मैं अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऐड करना चाहता हूँ तो देखिए मैं आइटम एंड सर्विसेज पे जाके या आइटम में जाके मैं क्या करूँगा, न्यू आइटम। जब मैं करूँगा इस न्यू आइटम को मैं यहाँ पे परफॉर्म करूँगा, तो अब ज़रा देखें यूनिट ऑफ मेजरमेंट मुझे इनेबल करना पड़ेगा। सिंगल यूनिट ऑफ मेजरमेंट है या मल्टीपल यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, ठीक है। मुझे इस पे सिंगल यूनिट ऑफ मेजरमेंट पर आइटम करना पड़ेगा या मल्टीपल, कि एक आइटम मल्टीपल मेजर हो सकता है। तो मैं सिंगल पे करता हूं और अब वो उसी तरह ईच बॉक्स किस तरह चल रहा है, तो मेरे पास अगर देखें तो वो ईच बॉक्स चल रहा है, तो मैं ईच बॉक्स पे करूंगा। और ये देखें उधर भी देखें ईच ई का वर्ड है, तो मैं इस पे करके इसको फिनिश की तरफ जो है वो ले जाऊंगा, ठीक है। ये मेरे पास ईच बॉक्स, कोई भी देखें मेजरमेंट आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, जिस तरह मैं कस्टम फील्ड्स की बात कर रहा था ना, देखें यहाँ पे भी इन्वेंट्री की कस्टम फील्ड यहीं पे डलेंगी, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आप कस्टम फील्ड जो है वो डाल सकते हैं, कोई भी। अगर आपको एक्सेल की शीट में क्लाइंट कोई ऐसा डेटा देता है आपके पास होता ही नहीं है, तो आप यहाँ से वो एंटर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई उसे क्या कहते हैं कि मुआनद नहीं है। अब मैंने यहाँ पे देखें जस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऐड कर लिया। अब ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट वहां पे जा चुका होगा जहां पे मैं मल्टीपल एंट्रीज जो है वो परफॉर्म कर रहा था। तो आए उसी की तरफ बढ़ते हैं। यस स्टूडेंट, देखें फिर मैं उसी चार्ट की तरफ आ गया, देखें वही कॉलम है। अब इसमें जस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऐड करना है, तो ये देखें यूनिट ऑफ मेजरमेंट आ रहा है, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ओके करूंगा। अब मैं देखूंगा कि ये बिल्कुल फाइल क्या वैसी बन चुकी है जैसी मैं रिक्वायरमेंट में कह रहा था। तो देखें अगर मैं जब अपने इस की तरफ जाऊंगा, इस अपनी फाइल की तरफ, तो सेम वही कॉलम है। अब फिर मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, देखें मैं इसको यहां से उठा के किस तरफ ले जाऊंगा, उसी तरफ फाइल की तरफ, और वी कर दूंगा। अब जरा देखें स्टूडेंट कि यहां पे
यहाँ पे अब ये सारी की सारी जो है वो हमारे पास ऐड हो चुकी है, लेकिन ये देखें ये कई के साथ रेड का उसे क्या कहते हैं कि साइन दे रहा है, वो अगेन वही कि वो कॉलम बीच में आ रहा है, वो उसको मैं रिमूव करूँगा। ये आपको फाइल से पहले ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, दैट्स वाई मैं ये सब एरर्स को यहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ, ताकि आपको ये बात पता लगे कि ये अगर एरर हमारे पास आ जाएंगे तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आप जस्ट उसको रिमूव करके कोई और हेड भी उसे क्या कहते हैं कि डाल सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आप उस हेड को भी यहाँ पे मेजरमेंट करते हुए आ सकते हैं। देखें ऐसे आपने चेंज करना है। जी स्टूडेंट, तो मैंने देखें जितने भी रेड एलिमेंट थे उनके साथ जो भी आ रहा था वो मैंने एलिमिनेट किया। जब मैं सेव चेंजेस पे जाऊंगा तो अब यहाँ पे वो हमारे पास फिर अगेन कह रहा है कि किसी न किसी पॉइंट पे हमारे पास जो है वो रेड आ रहा है, ठीक है, तो आपको इस चीज़ को डील करना पड़ेगा। देखिए ज़रा प्लीज़, अब डिज़ायर इसके ऊपर कहीं पे भी ऑल इन्वेंट्री आइटम में चले जाएं, सारे इन्वेंट्री आइटम आप देख लें। देखिए वो ऊपर वाले को दिखा रहा था इन्वेंट्री विद एरर, आप ऑल इन्वेंट्री एरर में जाएंगे, जी स्टूडेंट्स, तो ये देखें स्टूडेंट, अब मैंने ये सारा एलिमिनेट कर दिया, अब किसी के साथ भी रेड का जो है वो निशान नहीं आ रहा। तो सेव चेंजेस करेंगे आप, ये रन करेगा, देखें ये सेविंग रिकॉर्ड, ये सारे रिकॉर्ड को उसे क्या कहते हैं। अब वो कह रहे हैं ये 4 रिकॉर्ड सेव नहीं हुए, उसकी रीज़न क्या है, देखें उसकी रीज़न ये है, देखें क्वांटिटी ऑन हैंड में ओवरफ्लो आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये आप यार ये तो फिगर्स में होगी ना, या इसको ज़ीरो आप यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है, और अब आप सेव चेंजेस करेंगे तो देखें ये 4 रिकॉर्ड्स आपके पास सेव हो गए। कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट की एक्सेल की फाइल जो है वो कंप्लीट हमारी उससे क्या कहते हैं कि ख़राब होती है, तो आपको उसको चेक करना पड़ेगा। देखें थाउजेंड्स ऑफ आइटम भी हुए तो आप सिंगल क्लिक के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, और ये एरर आपको खुद बता देगा कि किस पॉइंट में एरर जो है वो हमारे पास चल रहा है, ठीक है। आप देखें हमारे पास सारे इन्वेंट्री आइटम जो हैं वो कन्वर्ट हो चुके हैं, और अब ज़रा देखें ये जैसे ही कन्वर्ट हुए, ये देखें स्टूडेंट आपके सामने सारे के सारे आ गए कि जैसे जो जो इन्वेंट्री का आप काम कर रहे हैं। अब मल्टीपल स्टोर्स में आप जाएं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा उसे क्या कहते हैं कि प्रॉब्लम होगी कि आप एक डेटे को बार बार पुट कर रहे हो, तो उस चीज़ को सेव करने के लिए आप ये काम उसे क्या कहते हैं कि परफॉर्म करेंगे। जी तो स्टूडेंट ये था एक्सेल से ट्रांसफ़र के लिए। अब जो थर्ड कैटेगरी है हमारे पास वो क्या है, वो ये है कि IFF फाइल्स। अब स्टूडेंट IFF फाइल्स क्या है, IFF फाइल्स ना क्विक बुक का खुद एक ऑप्शन है, खुद एक ऑप्शन है। देखें एक तो ये कि मैंने ट्रांसफ़र किया है, अब एक ऑप्शन क्विक बुक का चल रहा है, आए देखते हैं वो ऑप्शन हमारे पास क्या है। जी स्टूडेंट, तो ये ऑप्शन क्या होता है, ये ऑप्शन ये होता है कि क्या पता है कि एग्जिस्टिंग क्लाइंट के पास कुछ ना कुछ डेटा क्विक बुक उसने इम्प्लीमेंट किया हो, वो कह रहा हो कि यार मैंने सारा डेटा क्विक बुक में ट्रांसफ़र नहीं करना, मैंने कुछ डेटा जो है वो ट्रांसफ़र करना है। अब बजाय इसके कि आप एक्सेल से ट्रांसफ़र करें तो क्विक बुक देखें एक ऑप्शन देता है, देखें जहाँ पे क्लाइंट आपको कहे कि यार मेरा सारा डेटा ना लेके जाओ, कुछ डेटा मेरे पास लेके जाओ, तो देखें वो क्या ऑप्शन होता है, देखें यूटिलिटीज़ में जाके इंपोर्ट में जाके IFF फाइल्स। अब ये IFF फाइल्स हमें बनाने को कहेगा, आपको यहाँ पे सॉरी वो एक्सपोर्ट पे, पहले आपको इंपोर्ट पे जाना है, आपको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करनी है आपको IFF फाइल, और आप क्विक बुक वो IFF फाइल जो है वो देखेगा। अब वो IFF फाइल होती क्या है उस चीज़ के ऊपर हम लोग लिंक करते हैं। जी स्टूडेंट, तो क्लाइंट आपको ये कहता है कि भाई आप मेरा सारा डेटा ना ट्रांसफ़र करें, चंद एक डेटा ट्रांसफ़र कर दें, तो सबसे पहले आपको क्लाइंट की फाइल में से जाके आपको यूटिलिटीज़ में जाके वहाँ पे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, IFF फाइल बनानी पड़ेगी। अब देखिए IFF फाइल कितनी ज़्यादा है, ज़रा देखें किस किस की आप बना सकते हैं। आप चार्ट्स ऑफ अकाउंट की बना सकते हैं, आप कस्टमर लिस्ट की बना सकते हैं, आप वेंडर लिस्ट की बना सकते हैं, आप एम्प्लॉय लिस्ट की बना सकते हैं, कस्टमर टाइप लिस्ट बना सकते हैं, आप वेंडर टाइप लिस्ट की बना सकते हैं, क्लास लिस्ट, जॉब टाइप लिस्ट, आइटम लिस्ट, इन्वेंट्री की बात कर रहा है, प्राइस लेवल लिस्ट, सेल रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट, बजट, कस्टमर मैसेजेस लिस्ट। अब
आप उससे पूछेंगे कि भाई आपको सिर्फ कौन सा डेटा चाहिए, बजाय इसके कि स्टूडेंट मैं एक्सेल में कन्वर्ट करूं। मैं उससे कहूंगा कि आप नई कंपनी अपनी बनाने जा रहे हैं तो पुरानी कंपनी से आपको क्या डेटा चाहिए, ये क्विक बुक सर्विसेज देता है कि भाई ये डेटा आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखें, जैसे अभी मुझे सिर्फ मैं कह रहा हूं मुझे कस्टमर मैसेजेस की लिस्ट चाहिए, मैं ओके करूंगा। अब वो मुझे बता रहा है कि आपने फाइल कहां पे रखनी है, तो मैं यहां पे इस फाइल का नाम जो है वो दे दूंगा कि कस्टमर मैसेज लिस्ट सेव। जी स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट जब आप कन्वर्ट कर लेंगे तो आप लोग फिर क्या करेंगे कि जब वो IFF फाइल आप सेव कर लेंगे तो जहां पे आपने न्यू कंपनी क्रिएट की होगी वहां फाइल्स पे जाके यूटिलिटीज में जाके इंपोर्ट में जाके IFF फाइल, वो IFF फाइल कनेक्ट करके जस्ट ओपन कर देंगे तो वो डेटा सारे का सारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ये तो एक जस्ट मैं आपको यूटिलिटी बता रहा हूँ कि जो क्विक बुक ने दी हुई है कि अगर आप सारा डेटा नहीं ट्रांसफर कर सकते तो चंद एक डेटा तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं ना। तो आप पहले पुरानी फाइल में से IFF फाइल बनाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, फिर न्यू में आप क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। जब आप न्यू में कन्वर्ट कर लेंगे तो वही डेटा सिर्फ उस हद तक आपके पास आ जाएगा। जी स्टूडेंट, उसके बाद हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है कि हमने PHP से अगर कन्वर्ट करना हो तो स्टूडेंट ये क्विक बुक ऑप्शन नहीं देता। ये क्विक बुक का एक अलग टूल है, कन्वर्जन टूल है, और क्विकन में भी से भी आपने कन्वर्ट करना हो तो ये क्विक बुक का एक अलग टूल है जो डेटा कन्वर्जन की तरफ जाता है। लेकिन ये अब बहुत रिमोट यूज होता है, यानी कि अब बहुत ही कम लोग जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, PHP तो आपको पता है कि मेजोरिटी तो वैसे ही पाकिस्तान में अब क्विक बुक से स्टार्ट हो रहे हैं। तो लिहाजा स्टूडेंट अभी हमने जो चीज़ें सीखी हैं कि मेजर हमारे लिए जो है वो है एक्सेल फाइल से डेटा कन्वर्ट करना। तो अभी जैसे ही लेक्चर एंड होगा तो मैं भी आपको एक टास्क देता हूँ, आपने तो मुझे फाइल एक्सेल फाइल से क्विक बुक में कन्वर्ट करके उससे क्या कहते हैं देखनी है। अगर उस पर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर आपने डिस्कशन करनी है। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। आज का जो लेक्चर है वो कन्वर्जन के ऊपर था, और मल्टीपल स्टोर्स में स्टूडेंट ये बहुत मुश्किल काम होता है कि हम एक एक डेटे को एंटर करें। तो बजाय इसके कि उनके पास जो डेटा होगा एक्सेल शीट में हम उठाएं और उठा के उसको कन्वर्ट कर दें, और हमारे लिए यही आसानी होगी, बजाय इसके कि जो 30 डेज का काम है वो हम उसको 1 डे के अंदर परफॉर्म कर लेंगे।